तो दोस्तों आज हम ऐसे इनकम सोर्स के बारे में बात करेंगे जहां पर तीनों तरीके से पैसे बनते हैं। आपको मैं आज बिजनेस मॉडल समझाता हूं और ये बिजनेस मॉडल दुनिया के बेस्ट बिजनेस मॉडल में से सबसे टॉप का बिजनेस मॉडल काउंट होता है। आप कहोगे ऐसा कौन से बिजनेस के बारे में बातें करने वाले हो, आइए पिक्चर क्लियर करता हूं। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली आप समझते होंगे जब आप कोई भी काम करना चालू करते हो, आप कोई भी बिजनेस करना चालू करते हो तो कॉन्सेप्ट्स बड़े सिंपल से होते हैं कि भाई मैं कोई भी बिजनेस चालू करूंगा तो वहां पर कस्टमर्स आने चाहिए। कस्टमर्स आएंगे, आने के बाद में क्या होगा, मान लो मैंने XYZ प्रोडक्ट है, मैंने बोला भाई मैं ये चीजें सेल करता हूं, क्योंकि आपको अगर अमीर बनना है तो कुछ ना कुछ खरीदना और कुछ ना कुछ बेचना तो पड़ेगा ना। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बड़ी से बड़ी कंपनीज वर्क करती हैं, बिकॉज दे नो कि अगर उनको अमीर बनना है, लाइक उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए है, देन उस कंडीशन में उनको कुछ ना कुछ खरीदना और कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट रियल मार्केट में अगर मैं इंप्लीमेंट करूं तो 3 तरीके से काम किया जाता है। पहला तरीका होगा कि मैं अपना एक दुकान ओपन कर लेता हूं, दुकान के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी समझो। मान लीजिए मैंने कोई दुकान ओपन की तो मेरी कंडीशंस क्या होंगी, मैं उसको आपको चार्ट से ऊपर समझाना चाहूंगा ताकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि बिल्कुल नया है ना, उसको भी ये बातें क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, क्या होता है कि अगर कोई चीज आपने स्टार्टिंग की है तो 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, कोई उसके अंदर बहुत ज्यादा कह सकते हो ग्रोथ हो, तो ग्रोथ होने पर कुछ इस तरीके से चार्ट शो करेगा। अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है, साइडवेज मींस वहां पर कोई भी आपके प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहता, देन उस कंडीशन में तीसरी कंडीशन, प्रोडक्ट को कोई खरीदना नहीं चाहता और आपके बहुत ज्यादा खर्चे हैं जो कि आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए अलाउ किए हैं, देन उस कंडीशन में आपको लॉसेस होंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दुनिया का बेस्ट बिजनेस कौन सा है। और आज के बिजनेस में हम पहले सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं। मान लो आपने कोई शॉप खोलते हो तो शॉप खोलने पर कंडीशन, पहली कंडीशन जो है उसके अंदर क्या चीज हो सकती है, दूसरी कंडीशन में क्या चीज हो सकती है, तीसरी कंडीशन में क्या चीज हो सकती है। इसको आप मनी मैनेजमेंट प्लस कह सकते हो कि मनी को सही जगह पर कहां क्यों लगाना चाहिए, इस चीज से समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस मैंने स्टार्टिंग की, दुकान ओपन की, वहां पे प्रोडक्ट बिकेगा, लोग आएंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की, देन डेफिनेटली मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। तो उसके अंदर क्या होगा, लाइक मुझे ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। मुझको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, कंडीशन नंबर 1 के अंदर मुझको यहाँ पे प्रॉफिट्स दिखाई देंगे। तो कॉमन सी बात है, अगर मैं इन 3 कंडीशंस को 100% से बांट दूं तो 33% ये काउंट कर लीजिए, 33% इसको काउंट कर लीजिए और 33% इसको काउंट कर लीजिए। अब आप देखोगे कंडीशन नंबर 1 के अंदर हमें यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई जीत गए इस वाली कंडीशन के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहता। हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट रख लिया है अपने शॉप के ऊपर जिस प्रोडक्ट के अंदर किसी को कोई खास इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उस कंडीशन में उस प्रोडक्ट को कोई भी इंसान नहीं खरीदेगा और वो हमारी दुकान पर रखा 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 हमें लॉसेस पहुंचाएगा, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। उस कंडीशन में, कंडीशन नंबर 2 के अंदर हम लोगों को कोई भी प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा, बाकायदा हम लोगों को यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट की एक वैल्यू है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है, देन यहां पर हमको लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। कंडीशन नंबर 3 की बात करें, मार्केट में अगर कोई चीज है, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर कोई भी चीज, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एक्सपायरी होती है, रखा है मैंने। आप कहोगे रखा तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शॉप में रखा है ना, हमारे सामने दिख रहा है ना, बट एक बात ध्यान देने की है, आपने अगर शॉप ओपन की है रियल मार्केट में, देन वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा, वहां पे आप किसी इंसान को काम करने के लिए रखोगे, उसका बिल भी पे आपको करना पड़ेगा, आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, आपको कह सकते हो अपने आसपास के जो एरिया है उनमें प्रमोशन करने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट अगर नहीं भी बिकता है ना, तो भी आपको धीमे 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 लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगे, बट वहां पर भी कंडीशन नंबर 3 के अंदर भी आपको लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई नॉर्मल लाइफ में, बिजनेस में होता क्या है, यही तो होता है ना। और आम जनता को क्या बताया जाता है, पैसा कमाना है तो पैसा कमाना है तो बिजनेस करो। अब वो बिजनेस कैसे करे जिसमें केवल और केवल 33% चांस है जीतने के, यहां पर भी उसकी हार पक्की है और यहां पर भी उसकी हार पक्की है। अगर मैं आपको बोलूं कि इन कंडीशंस के अंदर आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो आपकी खुद की बुद्धि काम करनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं। सोचो, अगर उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस चीज को आप क्या करोगे, सेल करके कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा, उस कंडीशन में 66% चांस है कि आप वहां पे हार जाओगे। बिजनेस मॉडल चूज करने से पहले ये कॉन्सेप्ट जरूर इंप्लीमेंट कर लेना कि ये तीनों कंडीशन आपके बिजनेस पे फुलफिल होती है या फिर नहीं होती है। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। नॉर्मली हमने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में कि भाई हम क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट, लाइक शेयर मार्केट की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो शेयर मार्केट में क्या कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ये है, हमने आज तक ये सुना है
हैं जब गली के लुक्कड़ पे खड़े होकर हम चाय पीते हैं ना, और वहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, लगता है शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर आएगा, ये सारी बातें जब कर रहे होते हैं, उन लोगों के माइंड में पता है क्या होता है कि कोई कंपनी है, लाइक XYZ कोई भी कंपनी है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा व्यापार। व्यापार करने पर क्या होना चाहिए, उसको होना चाहिए प्रॉफिट। तभी अगर उसका शेयर का प्राइस 100 है तो 100 से ऊपर की तरफ जाएगा, उस कंडीशन में जो उसके शेयर धारक होंगे उन लोगों को प्रॉफिट आएगा। बट सोचो अगर उस कंपनी के पास प्रॉफिट ना हो, वो साइडवेज खड़ा हो जाए। ऐसा आपने देखा भी होगा जब हम इक्विटी मार्केट में काम करते हैं। इक्विटी मार्केट मतलब पूरा पैसा चुका देते हैं, कंपनी के अंदर हिस्सेदार बन जाते हैं, जितने भी स्टॉक्स हम रखते हैं। पहले पहले मैं बहुत खुश हुआ करता था, यार मैं भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा, चाहे 10 रुपये हो मेरे पास, चाहे 100 रुपये हो। बट यहाँ पर जब भी कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ ना, तो दिल टूट गया एक तरह से। कैसे समझो, इक्विटी मार्केट में दिक्कत क्या थी, पूरा पैसा चुका दिया, केवल और केवल 33% चांस है कि मैं जीतूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इक्विटी मार्केट तो बहुत अच्छी बातें होती हैं, समझाता हूँ, अभी आपका दिल टूटेगा, फिर मत कहना भाई कभी तुम तो दिल तोड़ देते हो। देखो समझो, शेयर मार्केट में दिक्कत क्या है। अगर कोई आप किसी कंपनी को देखते हो, आपने बोला भाई XYZ कंपनी है और मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करना चाहते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा समझो। मार्केट में होना चाहिए कि मार्केट उसको शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ना चाहिए, तब तो आपको यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 के अंदर प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। मैं लिख लेता हूं, कंडीशन नंबर 1 में आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलो जी, बहुत अच्छा। सोचो कंपनी में कोई काम ही नहीं हो रहा है, कंपनी के अंदर मार्केट साइडवेज हो जाती है, जो कि नॉर्मल टाइम पे हो भी जाती है, तो कंडीशन नंबर 2 के अंदर आपने इक्विटी में पैसा लगाया हुआ है, पूरा पैसा आपका वहां पर ब्लॉक हो चुका है, और कभी कभी देखा गया है 2-2 साल 3-3 साल तक आपके पैसे में कोई भी रिटर्न आता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज खड़ी हुई है और वर्टिकल स्टॉक जो है मूवमेंट नहीं कर रहा है। सो सेकंड कंडीशन में आपको वहां पे लॉस ही देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है उसको आप देखोगे तो भाई उसकी वैल्यू धीमे धीमे कम होती जा रही है, तो उस कंडीशन में कह सकते हो सेकंड कंडीशन में भी आपका वहां पे नुकसान होना तय है। तीसरी कंडीशन की बात करें, भाई कंपनी अगर नीचे गिरना चालू कर दे तो फिर तो तय है, फिर तो वहां गांधी जी जाने ही जाना है, जो आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की है वो आपको लॉस कमा के देगा। अब कौन इंसान कहेगा कि मैं इक्विटी में काम करना चाहता हूं, नीचे कमेंट करके बताओ भाई। थर्ड कंडीशन में भी आपको यहां पे लॉसेस ही तो मिल रहे हैं ना, तो तीनों कंडीशन में यहां पे लॉस हो गए। एंड इसी के साथ में शेयर मार्केट में एक चीज और बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को नहीं पता शेयर मार्केट की कंडीशन के बारे में। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर आप तीनों तरीके से पैसा बना सकते हो। ये दुनिया में कोई और जगह पे आप नहीं कर सकते। आप कहोगे क्या बोल रहे हो, जी हां, शेयर मार्केट ऐसी जगह है, आपको पता लग जाए कि XYZ कंपनी ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी रखती है, उस कंडीशन में आप यहां पर बाय करके चल सकते हो, प्रॉफिट गेन कर सकते हो। आपको पता लग जाए कंपनी नीचे गिरने की तैयारी कर रही है, इसमें कुछ नेगेटिव हो चुका है, जैसे कि यस बैंक या फिर स्पाइस जेट के साथ हुआ भी, लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए उन पर्टिकुलर कंपनीज के थ्रू, उस कंडीशन में आप वहां पे सेल करके उसको चल सकते हो। थर्ड कंडीशन, मार्केट साइडवेज हो जाए, तो भाई शेयर मार्केट में ये भी एक कह सकते हो एक ऑप्शन है कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तब भी आप यहां पर ऑप्शंस के अंदर काम करते हुए पैसा कमाकर चल सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिस बिजनेस के अंदर तीनों जगह पर पैसे बनते हो। कैसे, ऊपर जाएगा तो भाई हम खरीद के पैसा बनाएंगे, नीचे जाएगा तो भाई हम बेच के पैसा बनाएंगे, मार्केट साइडवेज हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अपने पापा का कुछ नहीं जाता, हम ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट बोलने में जितना आसान था ना, समझाना उतना मुश्किल हो जाता है आम जनता को। आम जनता का क्या है भाई, आम जनता को क्या है, टीवी पे CNBC पर बैठकर उन बाबा लोगों को देख लिया, आप क्या कर सकते हो, इस वाले पर्टिकुलर XYZ कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो और इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ, 5 साल में पैसा 4 गुना 5 गुना 10 गुना। अरे भाई आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। जब आपको मैंने कंडीशन बताई कि इक्विटी मार्केट की बात करें, इक्विटी मार्केट में 33% चांस है कि आप जीतोगे, तो कॉमन सी बात है कौन उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। इसके साथ में सॉल्यूशन भी बता देना चाहता हूं। सॉल्यूशन क्या है हमारा, फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शंस मार्केट। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, बट फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। इक्विटी मार्केट में 33% चांस है जीतने के, इस बात को ध्यान रखो। सेकंड कंडीशन आ जाती है फ्यूचर मार्केट की। फ्यूचर मार्केट में हम लोगों को परमिशन दी जाती है किस चीज की, कि हम खरीद के भी चल सकते हैं, हम बेच के भी चल सकते हैं। आप कहोगे ये कैसे, जी ऐसे। कैसे, जब हम बाय करते हैं हमें किसी कंपनी के बारे में अच्छी बातें पता लगती है कि इसके साथ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो ये ऊपर की तरफ भागती है, तो कॉमन सी बात है आप उसके फ्यूचर को बाय करके चल सकते हो, कॉमन सी बात आ जाती है। बट अगर आपको लग जाए कि भाई ये कंपनी बर्बाद होने वाली है, ये कंपनी नीचे गिरने वाली है, उस कंडीशन में आप उसको बेच के भी चल सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग।
ठीक है, ये मार्केट में है, ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। अब बात आती है भाई, यहाँ पर कंडीशन आ जाती है, ये बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो भाई यहाँ पर इन्होंने बोला कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो उसके चांसेस 20% होते हैं नॉर्मली, मार्केट नीचे जाने के 20% होते हैं, ये देखा गया है मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए। एंड 60% टाइम होता क्या है, मार्केट साइडवेज रहती है। तो भाई ये जो बड़े प्लेयर होंगे, जो जैसे कि FIIs हो गए, DIIs हो गए, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए, बड़े बड़े बैंक्स हो गए जो कि हेज फंड्स चलाते हैं, हेज फंड का मतलब ही हेजिंग करना होता है, ध्यान रखो, वो कोई यहाँ पे इक्विटी में काम नहीं करते हैं। आपका पैसा जो होता है इन लोगों के पास जो होता है ना, बैंक से लोन लेकर या फिर जिस भी तरीके से लाते हैं, ये पैसा लगाते कहाँ है, फ्यूचर मार्केट में, ऑप्शंस मार्केट में। इक्विटी मार्केट में पैसा कौन लगाता है, लगाने के बाद में कंडीशन ये आ जाती है कि आपका पैसा जो है ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे रिटर्न नहीं दे पाता। फ्यूचर की बात आई, बाय करके चल सकते हो, सेल करके चल सकते हो। 20% चांस है कि तुम जीतोगे, तुमने बाय किया, 20% चांस है तुम जीतोगे अगर तुमने सेल किया, बट 60% चांस है कि वो साइडवेज हो जाए। तो उस पर्टिकुलर साइडवेज कंडीशन के अंदर कंडीशन ये रहेगी कि आप कहोगे यार यहाँ तो 20%, यहाँ भी 20%, बता दिया, अब सॉल्यूशन तो दो। सॉल्यूशन देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कंडीशंस का, ऑप्शंस का। ऑप्शंस का पहले ही बता देना चाहता हूं, अगर ऑप्शंस में 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 में से 90 लोग जो है ना वो लॉस कराते हैं, केवल 10 लोग जो हैं वो प्रॉफिट्स में आते हैं। आप कहोगे यार फिर गपला कर रहे हो, अब ये 90 लोग लॉस कराते हैं तो हम कैसे करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन में हम दो चीज़ें कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। ये बेचारे 90% जो होते हैं, ये लोग वो होते हैं जो क्विकली पैसा चाहते हैं। ये 90% वो होते हैं जो कहते हैं 10 लगाएंगे 100 कमाएंगे। ये 90% वो होते हैं जिनके पास में अनप्रोफेशनलिज्म कह सकते हो, प्रोफेशनल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। काम करने का मन करता है, सुबह जल्दी उठ गए तो ठीक, नहीं तो 10 बजे उठे तो 11 बजे ट्रेड कर लेंगे, नहा धोकर, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि अपने पापा की मार्केट हो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ये, बेसिकली कुछ ऐसी अनप्रोफेशनल लोग यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इनकी बात की जाए, जो ये ऑप्शन सेलर होते हैं, इनका कहना है भाई महीने में 4 दिन काम करेंगे, पैसा आना चाहिए। इनका कहना है भाई 100 रुपये लाएंगे, 10 कमाएंगे, पैसा आना चाहिए। इनका कहना है सोते सोते पैसा आना चाहिए। इनका कहना है भाई रातों रात करोड़पति बन जाना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बड़ा अजीब अजीब सा है। आप कहोगे यार कैसे अजीब अजीब एग्जांपल दे रहे हो, बट भाई यही रीजन है कि ये वाले 10% जो लोग हैं ना, जो प्रॉफिट में रहते हैं, इनके पीछे का कारण है। इनका कहना है महीने में भाई, चाहे महीने में हमें एक्सपायरी में काम करना पड़े, क्वांटिटी का गेम होता है सारा का सारा, हम यहाँ पे 4 बार काम करेंगे, पैसा आना चाहिए। रूल बताओ पैसे कमाने का, नॉट लाइक डेली डेली मजदूरी करने का, समझ रहे हो। यहाँ पर मजदूरों वाली मेंटलिटी वाले लोग ज्यादा होते हैं। बुरा लगे किसी को लग जाए, बट रियलिटी बोलने में अगर डर लगे तो आई थिंक वो रियलिटी नहीं है इसका मतलब। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑप्शन सेलर की, तो इनको पता है कि यहाँ पर पैसा कमाना है तो पहले 100 लाने पड़ेंगे, 10 तब कमाओगे, तब प्रॉफिट बनता है। इनका सीन ही उल्टा है, 10 लाते हैं, कहते हैं भगवान कुछ ऐसा करो 100 मिल जाए, और इस 100 में से 20% भगवान आपका हिस्सा, समझ रहे हो। बट यहां वाला कोई हिस्से का काम नहीं है, बिकॉज दे नो कि भगवान ने इनको इस काम के लिए सक्षम बनाया, इतनी नॉलेज दी, इनके पास में टीम है, इनके पास पैसा है, तो भाई पैसा कमाने के लिए भगवान को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इनका कहना है भगवान आपने जो बुद्धि दी है उतना ही बहुत, हम इससे ही खुश हैं, और ये लोग यहाँ पे प्रॉपर वे में काम करते हैं। समझ रहे हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब बात आ जाती है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, जो ये 90% लॉस कराते हैं, इनके लिए मार्केट में जानबूझ के ट्रैप बनाया गया है। क्या ट्रैप बनाया गया है भाई, ये लोग करते हैं ऑप्शन बाइंग। देखो ऑप्शन बायर दिल पे मत लेना यार, मेरा काम है बताना जो चीज़ मेरे क्लाइंट, मेरे सबसे बेस्ट जरूरी है सब्सक्राइबर को प्रॉफिट पहुंचाए, वो बातें बोलना। तो ऑप्शन बायर की बात की जाए ना, यहां पे ना इसको इजी बना दिया गया कि भाई यहां पे कोई भी काम कर सकता है। यहां पे तुम 1000 रुपए लेकर आओ और आ जाओ, 1000 रुपए लेकर 1000 से 10,000 तक बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सपना दिखाया जाता है। बड़े प्लेयर चाहते हैं, जो ये बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये चाहते हैं कि यहाँ पे 90% लोग आते रहें, बिकॉज ये पैसा किससे कमा रहे हैं, यहाँ का पैसा जो है ना 90% वालों का धीमे 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 यहाँ जाता रहता है। तो यही तो पैसा कमाने का तरीका है ना। मैंने बताया ना कि अगर आपको अमीर बनना है तो कुछ ना कुछ खरीदना, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बेचने पे ध्यान दे रहे हैं, ये बेचारे खरीदने पे ध्यान दे रहे हैं। ये चीजें समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए जिसपे 1000-2000 है ना, वो कहता है भाई मैं क्या कर सकता हूँ। भाई ये लोग चाहते हैं कि आप लोग ऑप्शन बायर बने रहें। सोचो ना, आपके 1000 रुपए धीमे से खिसक कर इस इंसान के पास आने की प्रोबेबिलिटी 66% है, तो ये जीतेगा, या आपके जीतने के चांसेस 33% है। मैथमेटिकली जीतेगा तो यही ना, प्लस इसके पास पैसा भी है, इसके पास बुद्धि भी है, जो ये बहुत दिनों से यूज कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन बाइंग के लिए तो हमेशा से कह सकते हो नुकसान ही नुकसान है। यहां पर क्या है, पैसा कम लगता है। ऑप्शन सेलिंग की बात करें, यहां पे हाई अमाउंट, हाई फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लाखों में बातें की जाती है। यहां पे बात की जाए, यहां पे क्या है, डेली डेली मजदूरों वाली मेंटलिटी को यूज किया जाता है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। यहां पर क्या है, मंथली,
या फिर वीकली बेसिस पे काम कराया जाता है। सो डेफिनेटली यहाँ के जो लोग हैं ना ज़्यादा माइंड से स्टेबल काउंट होते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और कॉमन सी बात है, बहुत ज़्यादा लॉस कराने के बाद में उनको ये बातें समझ में आती है कि हमारा पैसा यार बूंद बूंद करके यहाँ से खिसक कर यहाँ पर क्यों चला गया। समझ रहे हो, बहुत सारे लोग, मुझे पता है, लाइक मेरे पिछली वीडियो पे मैंने जब बनाया था ना कि ऑप्शन बायर के बारे में बोला था, मैंने कुछ ऐसी बातें बताई थी, तो मुझे नीचे गालियां तक लिखी गई थी। पता है क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे पता है यार वो क्यों गाली देंगे, मुझे पता है, मुझे रीजन उसके पीछे का पता है, क्योंकि उनको बेचारों को नुकसान हुआ है और वो अपने ईगो के अंदर, ना जी ना, मैं तो यहीं से पैसा निकालूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऑप्शन बाइंग के अंदर नुकसान कैसे करा सकता हूं, मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी, बट अब मैं नई स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा। मेरे भाई, यहां पर अगर आप बैठे बैठे, मैं कहता हूं ऑप्शन सेलिंग करने के बाद ना, जीतने के चांस, जब मैथ आपके साथ है तो जीतने के चांस आपके साथ ही होंगे। 100 में से 66 ट्रेड आप जीतोगे जीतोगे, क्योंकि यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे यार मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाई जा रही है। और मैथ के अपोजिट जाना चाहते हो कि भाई 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 तो 44 होते हैं, अगर ये वाला मैथ आपका है ना, देन डेफिनेटली आप कभी भी यहाँ पे पैसा नहीं बनाने वाले हो। अब बात आ जाती है यार, ये चीजें हमें करनी है, हम भी करना चाहते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग की जब बात आती है तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे हाई फंड की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आपको शांति से बैठना पड़ता है, साइकोलॉजिकली स्टेबल पर्सन चाहिए यहाँ पे, उसको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। समझ रहे हो, जब तक उसको ये पता है ना मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे सीधा रास्ता चूज करना है, देन डेफिनेटली वो प्रॉफिट कमा पाएगा। बट अगर उसको लग रहा है मुझे रास्ता ही नहीं पता, सोचो मैं घर से लेकर अपनी गाड़ी निकल पड़ूँ और मुझे कोई डेस्टिनेशन ना पता हो कि मुझको जाना कहाँ है, देन मैं क्या करने वाला हूँ, धक्के खाने वाला हूँ, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। बाद में जाके अगर मुझे किसी ने बता दिया भाई कभी तुमको तो यहाँ जाना था, देन मैं जा पाऊंगा। तो ये धक्के खाने वाला जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना मैक्सिमम जो फंड है ना उसको यहीं पे ही गवा देते हैं। जबकि अगर आप पहले फोकस्ड करें कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर पाते हो। हाई फंड की रिक्वायरमेंट, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। प्लस ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आपको फील आएगा यार मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, बिकॉज महीने में 4 बार आपको ट्रेड करनी है, 4 बार करने के बाद में बैठ के देखना है। आपको मेन चीज है गांधी जी आने चाहिए। मैं तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं जानता हूं, अगर हमें काम करने से पैसे आ रहे हैं, मैं कहता हूं महीने में 4 दिन, मैं तो महीने में एक ही दिन काम करना पसंद करूंगा भाई। 29 डेज अगर हैं उसको मैं इंजॉय कर पा रहा हूं अपनी फैमिली के साथ, अपने बेसिकली अपने साथ में, अपने आप के साथ में, कि भाई मैं जो चीज करना चाहता हूं उसको ग्रो कर पा रहा हूं, देन डेफिनेटली एक दिन में अगर मुझे काम करने से पैसा मिल रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइड हुआ। या फिर मैं ये रहूं कि ना जी मैं तो 29 दिन तक तो बेरोजगार हूं। अरे भाई, तुम्हारी 29 दिन की बेरोजगारी अगर वो एक दिन में आपको दे रही है मार्केट, तो उसमें क्या गलत है? लोगों को प्रॉब्लम ये है, मैं बताना चाहूंगा, देखो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि बेचारे ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। जो ऑप्शन सेलर है ना, उनको खुद फील होता है कि यार हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हो क्यों फील होता है? क्योंकि उनका पैसा काम कर रहा है, उनको काम करने की जरूरत ही क्यों है? मुझे इतनी सी बात समझा दो। लोगों को ये बहुत ही गंदी वाली सीन बना रखी है लोगों ने कि सुबह सुबह उठेंगे, सुबह 9 बजे उठेंगे, हमें हाथ में चाय दी जाएगी, लाइक जिसकी शादी हो चुकी है उनकी वाइफ की तरफ से, वरना चाय बना के खुद पी लेंगे। चाय पीने के बाद हम ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में जाके वो मम्मी वाला टिफिन जो बचपन से देते थे ना LKG में, यूकेजी में, वैसा टिफिन पैक करा के ले जाएंगे। ले जाने के बाद में शाम की छुट्टी होगी, उसके बाद में हेलो बॉस करते हुए शाम को घर पे आएंगे। ये वाली लाइफ ना हम लोगों को पहले से बताया गया है कि यही लाइफ है भाई, इसी को ही लाइफ बोलते हैं। डेफिनेशन हमारे बड़ों ने बना के दे दी, बिकॉज हमारे बड़ों ने इसी देश के अंदर कभी भुखमरी भी देखी थी, तो उस कंडीशन में उनको लगता है कि लाइफ शायद यही है। मेरे भाई, जब पैसे से काम कराना इंसान सीख जाता है ना, देन आपको खुद पता लगेगा कि आपने यहां पर जो पैसे कमाने से सीखा। ऑप्शन सेलिंग में अगर मैं बोलूं, ऑप्शन सेलिंग को मैं सपोर्ट करता हूं। आप मेरे चैनल पे कभी भी ऑप्शन बाइंग देखोगे नहीं, बिकॉज मैं चाहूं वो चीज़ करा सकता हूं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ऑप्शन बाइंग अगर मैं बोलूंगा ना आपको, मैं क्या कहूंगा, डेली डेली भाई ये वाली कॉल ले लो, ये काम कर लो, ये कर लो, ये कर लो, डेली डेली मैं कुछ ना कुछ आपको दे सकता हूं। समझ रहे हो? बट ये फालतू की चीज़ें करने का मेरे पास ना समय है, और ना मैं चाहता कि मैं ऐसी चीज़ों में अपना एक भी मिनट लगाऊं। क्यों भाई? मैं ये प्रोडक्टिव चीज़ें करना चाहता हूँ, ये फालतू की चीज़ें करके यहाँ पे कोई यूट्यूब पे व्यूज़ लेने का मेरा कोई इरादा है नहीं। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन बाइंग की तरफ मैं काम नहीं करता। बहुत सारे लोगों को ऑप्शन बाइंग आती होगी, आप कर सकते हो, दिल से आप लगे रहो। ऑप्शन सेलिंग की बात करें भाई, यहां पे ऑप्शन सेलिंग में खुद जो काम करता हूं मंथली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं जो ऑप्शन सेलिंग करता हूं ना, मैं 8 महीने आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट में करता हूं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि भाई मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है ना, इसके अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता मुझे डेली 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 मजदूरी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि 365 दिन में से केवल 12 बार मेरे अकाउंट में पैसा आए ना। मेरा मेन फोकस है कि मैं वीकली करूं, मंथली करूं, लॉन्ग टर्म करूं, पैसा आना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट है गांधी जी। तो गांधी जी कब आएंगे? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ऑप्शन सेलिंग की बात करें, अब सॉल्यूशन दे देता हूं। ऑप्शन सेलिंग, अगर आप जाते हो निफ्टी में काम करने के लिए,
आप जाते हो बैंक निफ्टी में काम करने के लिए, ठीक है, तो भाई यहाँ पर काम करने में दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ पे पता है क्या चाहिए होता है, इनिशियल अमाउंट मनी चाहिए होती है। अगर किसी इंसान के पास में यही नहीं है, देन मार्केट में उसको ना तो कोई इनविटेशन देकर बुलाने वाला है, ना ही उसको मार्केट से धक्का देकर कोई निकालने वाला है। जब गांधी जी खत्म हो जाते हैं तो इंसान चुपचाप अपना आराम से बोरिया बिस्तरा उठाता है और मार्केट से चला जाता है। इसी कारण मैं कहता हूं कि अगर आपको ये मार्केट आराम से बिना किसी के कहे, बिना मार्केट आपको प्रेशर डाले बाहर ना भेजे, इसके लिए सबसे जरूरी है अपने इनिशियल फंड को बचा कर रखना। अब हो सकता है किसी का मेरे भाई 10,000 का फंड हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सीधा 10 करोड़ का फंड लेके आना चाहिए। किसी का 10,000 का हो सकता है, किसी का 1 लाख का हो सकता है, तो किसी का 5 लाख का। मैं खुद अपनी स्ट्रैटेजीज में फोकस करता हूं कि भाई मुझे अपने पैसे को बचाना है, क्योंकि मार्केट में मुझे कोई धक्का देके बाहर नहीं निकालता। मार्केट में ना मुझे किसी ने एंट्री करने के लिए बुलाया कि बेटा आ जाओ यहाँ पे पैसा कमा लो, ना ही कोई ऐसा करता। यहाँ पे पैसा आ जाता है आपके पास, तो आप कहते हो पैसे से काम कराना है, तो उसके कौन कौन से रास्ते हैं। मैंने आपको बिजनेस का बता दिया, बिजनेस में 33% चांस है। यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा 66% चांस होते हैं अगर आप काम करते हो देन। तो यहां पर पैसे को बचाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पैसे को बचाने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा नहीं है तो वहां पे काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और वो डकार भी नहीं मारती। इस कंडीशन में मेरे भाई आपको करना क्या चाहिए, इसके अंदर ना तो आप क्रूड ऑयल में काम कर सकते हो, वहां पे आपको 2 लाख में पर लॉट आता है, ना आप नेचुरल गैस में काम कर सकते हो, ना ही आप यहाँ पे किसी स्टॉक्स में काम कर सकते हो। स्टॉक्स में काम करोगे, 10 स्टॉक खरीदोगे, 4 दिन बाद बेचोगे, 50 रुपए 100 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, इससे तुम्हारा घर नहीं चलने वाला। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो मार्केट में पैसा बनता कहां पर है, बनता कहां पर है, मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग पे। मेरे हिसाब से, मैं फिर बोलूंगा, दिल पे मत लेना, ऑप्शन बायर लो कि भाई तुझको ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी नहीं आती तो हमारी क्यों बैंड बजा रहे हो। मैं किसी की बैंड नहीं बजाना चाहता, मैं तो सिंपल चीजें हैं जो आम आदमी है उसके बारे में बात कर रहा हूं। जिसपे 20,000 30,000 50,000 का फंड है ना, वो स्टार्टिंग करके समझे यार कि काम होता कैसे है। मैं ये नहीं कहूंगा 50,000 से तुमको 50,000 बन जाएंगे, भाई पैसा चाहिए होता है। चाय में जितनी चीनी डालते हो उतना ही मीठा आपको चाय दिखने वाली है। वही चीज यहां पे आती है, ऑप्शन सेलिंग करोगे पता लगेगा कि पैसा यहां से बनता है, मनी जनरेट हो रही है। तो भाई जो वो 50,000 थे, कभी तो पैसा आएगा। ऐसी किस्मत लेके थोड़ा ना आए हो कि जिंदगी भर पैसा नहीं आएगा। आपको रास्ता तो पता लगे कि यहां से मुझको यहां पर जाना है। समझ रहे हो, रास्ता पता लगा तभी तो चलने की तैयारी करोगे ना कि हाँ भाई मैं ये रास्ते पे चल सकता हूं। वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बोलना चाहूंगा। ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो भाई मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग इंडिया में रहते हुए ना भाई करेंसी मार्केट के अंदर ज्यादा पेयर में नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल मैं बोलूंगा आपको यूएसडी आईएनआर, यूएसडीएनआर के ऊपर आप फोकस करो, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ऑप्शन सेलिंग में होता क्या है, बेसिकली देखो, आप बच्चों वाली स्ट्रैटेजी भी यूज करोगे ना कि ऊपर की कॉल को सेल कर दोगे और नीचे की फ्यूचर को बाय कर लोगे। देखो बच्चों वाली स्ट्रैटेजी है, इसको भी कर दोगे तब भी मेरे भाई मरे से मरे आपको 4-5 हज़ार रुपए निकल जाते हैं। नहीं यकीन आ रहा, करके देख लेना, मैं आपको खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा हूं। 4-5 हज़ार रुपए केवल 10 लॉट में काम करने पर निकल जाते हैं। करना कुछ नहीं होता, ट्रेड डालनी है, बैठ के देखना है। अब तुमको देखे देखे वेट करते करते पैसे आ रहे हैं, अगर तुमको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं तो पैसे तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाले। इस बात को क्लियर कर लेना। बहुत सारे लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो। जी हाँ, ये रियलिटी है और रियलिटी थोड़ी कड़वी होती है, बट रियलिटी में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो। सो इस कंडीशन में अगर आप नॉर्मल कॉल को शॉर्ट कर दोगे 1 महीने पहले और फ्यूचर को बाय करके बैठ जाओगे, पलौथी मार के 4-5 हज़ार रुपए आराम से ऊपर से गिर जाते हैं फट अकाउंट के अंदर। और ये होता है, करके देख लेना। 10 लॉट के अंदर ये चीज की जा सकती है बहुत ही इजी वे में। देन बात करते हैं यूएसडीएनआर में। भाई खर्चा कितना लगता है, देखो 10 लॉट के अंदर काम करने में 20,000 तो आपके लग गए, कह सकते हो किस चीज के, ऑप्शन को शॉर्ट करने में जो आपने सेलिंग की है। ठीक, उसी के साथ में आप कह सकते हो कि भाई 10 लॉट है तो 10 लॉट में 20,000 मान लीजिए कि 20,000 रुपए लग जाएंगे आपको बाइंग करने में, जो आपने फ्यूचर को बाइंग किया है। आप कहोगे अगर फ्यूचर नीचे गिर गया तो भाई अकाउंट में पैसे होने चाहिए, नीचे जाके एवरेज करो। नीचे जाके तो और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, जब आपको पता है कि ट्रेंड अप है। तो ये गेम भी आप बड़े आराम से मस्त तरीके से खेल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे टोटल 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भाई 4 से 5,000 अगर आपके निकल गए महीने में, ये 10% का रिटर्न होता है। मैं नहीं जानता कोई सा बैंक होगा जो 10% का रिटर्न आपको मंथली बेसिस पे देता होगा। लोगों को यार प्रॉब्लम पता है कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम ये भी आ रही है उनको ये रिटर्न के बारे में पता ही नहीं है। उनको पता क्या नहीं है, उनको लगता है कि 1 लाख के फंड के ऊपर महीने के 50,000 कमाते होंगे ट्रेडर लोग। भाई तुम गलत जगह पे जी रहे हो। आज तक या तो किसी ने तुमको सच्चाई बताई नहीं है, वरना मैं बता देता हूं। 1 लाख के ऊपर अगर बहुत ज्यादा आप 30 मार खाओ ना तो भाई 10% निकाल लोगे बस। महीने की बात कर रहा हूं, ये मत कहना मैं श्योर बहुत सारे कलाकार ऐसे होंगे
आपने 10 बोला था मेरे भाई, 10%। मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा 30 मार्का वाले बंदे होंगे जो कहेंगे अजी हम तो पता नहीं क्या कर देंगे। नॉर्मली 1 लाख के ऊपर अगर 5% से 7% का रिटर्न निकल जाता है तो मेरे भाई आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। इस बात को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपने आज तक निफ्टी बैंक निफ्टी में उन ऑप्शन बायर को देखा है जो 50,000 लगाते हैं और दिन के 50,000 कमा लेते हैं। ठीक है, वो आपको कभी भी अपने लॉस वाले पार्ट नहीं दिखाते होंगे, ये होता होगा। वरना उन पे देखो कोई स्ट्रैटेजी भी होगी, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता, मैं किसी का दिल तोड़ने के पक्ष में हूं ही नहीं। ठीक है, मैं तो अपना काम करना, सीधी सीधी सी बात है, जिसको समझ में आए आए, नहीं आता ना आए। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे भाइयों समझ जाओ, 1 लाख पे 5 से 7 हजार बनेंगे, खुश रहो। इतना ही बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। किसी के ज्यादा पैसे कमाने की लाइक कह सकते हो तो 10 लाख का फंड लाओ, ज्यादा हो तो 1 करोड़ का फंड ले आओ, महीने के 5 लाख 7 लाख कम नहीं होते, तुम इंडिया में रहते हो। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट समझो। मार्केट में पैसा बनता कितना है उसको समझो। ऑप्शन सेलिंग में क्यों बनता है, इसके पीछे का रीजन है। मान लो कोई चीज 100 रुपीज की खड़ी हुई है, मैंने बोला भाई 3 कंडीशन बन सकती है। 100 रुपीज की चीज या तो ऊपर भाग सकती है, या 100 रुपीज की चीज 100 रुपीज पे ही रह सकती है, या फिर वो नीचे गिर जाएगी। मैं बोलता हूं भाई देखो 100 रुपीज की चीज है और 120 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मेरा कहना है 1 महीने के अंदर अंदर, मैं मंथली एक्सपायरी में काम कर लेता हूं, तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरा कहना है कि 120 से ऊपर ना जाए, जबकि अभी उसका प्राइस 100 है। तो भाई यहां पे देखो ध्यान से सोचो, अगर मैंने 120 की सीई को सेल कर दिया और मुझे यहाँ पे 10 पॉइंट मिलने वाले हैं, मान लीजिए, मैं यहाँ पे हेज नहीं बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो 10 पॉइंट मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। मुझे करना क्या है, बैठ कर देखना है। अब मुझे देखे देखे पैसे मिल रहे हैं और अगर मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूं तो मैं तो कहता हूं मेरा ट्रेड करने से हट जाना चाहिए। मेरे बस की ना है पैसा कमाना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रियलिटी समझो अपने लिए। 120 मैंने बोला 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन बनी। पहली कंडीशन, मार्केट 100% साइडवेज हो जाए, मार्केट कहीं जा ही नहीं रही है, वो कहती है मैं तो 100 पे रहूंगी पूरे महीने, तो भी फर्स्ट कंडीशन जो है, उस फर्स्ट कंडीशन में आप जीत गए। सेकंड कंडीशन, मार्केट नीचे गिर गई, तो भाई फिर तो मार्केट ने आपको कह सकते हो जैकपॉट दे दिया। जितनी जल्दी ये नीचे गिरेगी उतनी जल्दी ये जो 10 पॉइंट है आपकी जेब में आएंगे। चलो जी, ये सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में भी आप जीत गए। थर्ड कंडीशन, मार्केट ऊपर की तरफ आती है, वो बहुत तेज आती है, एकदम से आ गई, एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आ गई। ठीक है, एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आ गई तब की बात कर रहा हूं मैं, एक्सट्रीम में, यहां से उठते 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 120 पर आ गई। तो कंडीशन नंबर 3 की बात करूं ना, तो यहां पे भी आप जीत गए, क्योंकि वो 120 से ऊपर तो गई नहीं। कंडीशन नंबर 4 की बात करूं, मार्केट 100 से उठते 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 इसके ऊपर भी आ गई, तो आपको इसको लॉस पहुंचाने के लिए ना 10 पॉइंट तो आपको मिलने ही वाले थे, तो वो 10 पॉइंट और ऐड कर दो यहां पे, तो 120 से 130। तो मार्केट को, अगर मार्केट 130 पर भी आ गई ना, तब भी आपको कोई लॉस नहीं होगा, आप वहां भी जीत गए। पांचवी कंडीशन, मार्केट इसके ऊपर रॉकेट हो जाती है, अचानक से कोई ऐसी एकदम न्यूज आ जाती है कि बस पूछो मत, देन उस कंडीशन में आपको वहां पे लॉस होगा। बट लोग कहते हैं अनलिमिटेड लॉस होगा, वो बेवकूफ बनाते हैं ताकि आप लोग ऑप्शन बाइंग के ऊपर टिके रहो। बार 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 डेली डेली ट्रेड करो, बार 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 अपने आप को कहो कि नहीं कल गया था आ जाएगा। मैं ये नहीं करना चाहता, सिंपल सी बात है। तो लॉस होगा, लॉस होने के पे हम क्या कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। जिसको हेजिंग नहीं पता, मैं यहाँ पे भी बताने वाला भी नहीं हूँ, बिकॉज कंफ्यूजिंग हो जाएगी वीडियो। तो यहां तक की बात है, समझो जो लोग बोलते हैं ना अनलिमिटेड लॉस, बेवकूफ बनाते हैं। अनलिमिटेड कुछ नहीं होता मेरे भाई, लॉसेस होते हैं, बट वो पहले ही पता लग जाते हैं कि मेरी जेब में 10 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा और मुझे 20 पॉइंट का लॉस हो सकता है। लोगों को यह दिखाया जाता है कि 10 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए दाव पे लगाओगे। अरे मेरे भाई बेवकूफ बना रहे हो। ये तो बताओ कि जीतने के चांसेस 66% है, हारने के चांसेस 33% है। देख रहे हो यहां पे कितने चांस हुए जीतने के, और हारने के केवल एक। और हारने के भी पहले ही बता दिया, ऐसा नहीं कि करोड़ों का नुकसान हो जाएगा तुम सड़क पे आ जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। यहां पर भी आपको कंडीशन समझनी है, हेज पोजीशंस बनाई जाती है। ऑप्शन सेलिंग को सोते सोते पैसे कमाने का एक बिजनेस बोला जा सकता है, और लोगों को इसके बारे में छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। क्यों नहीं बताया जाता आप खुद समझ सकते हो। अमीर लोगों की पूरी यहाँ पे कंडीशंस होती हैं कि भाई हम करेंगे, मोटी पार्टी तो हम हैं। आम जनता अगर ये चीज करना चालू कर देगी, और उसने अपने, देखो आम जनता का ना एक प्रॉब्लम है, आम जनता का कहना है मेरे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख पे कितने बनेंगे, उसको चाहिए महीने के 20,000, वो यहीं पॉपट बन जाती है। मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हो यार, ये सच है, रियलिटी समझो। तुम लोग 1 लाख के ऊपर 20 लाख कमाने की एक्सपेक्टेशन रखते हो, यहीं आपको धोखा हो जाता है। बड़ा मोटी पार्टी क्या कहती है, 1 लाख के ऊपर भाई मेरे 5,000 छोड़ो, वो 3,000 रुपए महीना, उसका कहना पैसा जाना नहीं चाहिए मेरे भाई। उस कंडीशन में 3,000 महीने भी उसको मिल रहे हैं ना, प्लस हो रहे हैं उसके अकाउंट में, वो उसमें खुश हो जाता है। और आम जनता को चाहिए मैं 1 लाख पे अपना घर चला लूं, ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई। समझ रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपको बताती है कि आपकी कंडीशन क्या होंगी। मैं कहने लगूं रातों रात करोड़पति बनने वाली प्लानिंग में दे रहा हूं, स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता।
काम करोगे प्रॉपर वे में पैसा बनेगा, ठीक है। आप सिंपल सी बात आती है, नहीं करोगे, नहीं समझ में आता तो भाई तुमसे ना हो पाएगा, ये बात क्लियर कर लेना। ऑप्शन बायर लोग दिल पे मत लेना, मैं तो ऑप्शन सेलर की तारीफ नहीं करता हूँ, मैं बेसिकली खुद ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ इस वजह से। वरना आपके पास हो सकता है कोई रामबाण इलाज हो, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो बहुत 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 प्रॉफिटेबल हो, देन आप उसको ट्राई करते रहो। आई विश यार ये ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग का कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंसी मार्केट में आप समझ गए होंगे। बच्चों वाली चीजें भी करोगे ना यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते हुए, कॉल स्प्रेड सी को सेल कर दो भाई, इसको सेल कर दो, नीचे के फ्यूचर को बाय कर लो तो भी पैसा मिल जाता है। जाने के चांसेस ना के बराबर, क्यों? फ्यूचर को आपने बाय किया है जो कि ओवरऑल ट्रेंड है अप, तो नुकसान होने के चांसेस कहाँ हैं? वैसे भी तो आप फ्यूचर बाय करना चाहते थे ना, तो उसको ऑप्शन के साथ हैज कर दो, क्या दिक्कत आती है? पैसा तो वहां पे भी बन जाता है, बनाना आना चाहिए। असली गेम है क्वांटिटी, असली गेम है साइकोलॉजी, ये सारी बातें हो जाती हैं। आई विश यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 3 तरीके जो मैं बताना चाहता था शेयर मार्केट में पैसा बनाने के, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए साइडवेज हो जाए, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता, हमको तो पैसा चाहिए, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करोगे तो भाई पैसे देते रहोगे और यहाँ से 20,000 कमाने के चक्कर में महीने के 2,000 का भी लॉस कराओगे। ये आदमी कमाता रहेगा, इसका कुछ नहीं जाता, ये तो बेचारा बैठा ही इसलिए है कि मैं तो चवन्नी चवन्नी करके करोड़पति बनना है, और शायद वो इसी वजह से बना है। लोग यहाँ पे चाहते हैं तुरंत हमें करोड़ों रुपए मिल जाएं, और वहाँ उसकी कह सकते हो पूरी की पूरी इच्छाएं छीन ली जाती है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, पैसा कमाना एक स्लो प्रोसेस है। लोगों ने इसको फास्ट बना दिया है कि रातों रात करोड़पति बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लोगों ने आजकल ड्रीम 11 पे गेम खेलना चालू कर दिया है, इसी वजह से कि सुबह को उठेंगे ड्रीम 11 पे मैच जीत गए, लो जी बन गए करोड़पति। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। बताना चाहूँगा आज रात, ठीक आज संडे है जब भी वीडियो अपलोड हो रही है, 9:30 बजे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर हर संडे बेसिकली क्लास होती है, जिसमें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। फिर भी माइंड में किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो क्या कर सकता है, 9837482890, ये मेरा नंबर है। सेकंड नंबर है 8077521043, ठीक है। ऑप्शन बायर लोग अगर कॉल मैसेज करते भी हैं तो भाई दिल से बुरा मत मानना, मैं केवल बोलना चाहूँगा, ये मैं अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा था। आप लोगों पे अगर कोई स्ट्रैटेजी है मेरे भाई तो उसको ट्राई करते रहो। प्लीज़ नीचे यार कोई प्रवचन मत लिखना, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैंने केवल कमेंट इसलिए बंद किए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे स्पैम लोग क्या करते हैं, लिंक शेयर करते हैं, और अगर किसी के लिंक पे क्लिक करके उसका अकाउंट खाली हो गया तो मेरे सिर पड़ जाएगा। इस वजह से मैंने कमेंट ऑफ किए हुए हैं, वरना मैं तो कमेंट भी ऑन कर दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कोई यहाँ चुनाव तो लड़ना नहीं ना कि मुझे अपनी शक्ल या फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाली छवि बना के रखनी है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं जो हूँ सामने हूँ। पसंद आए तो ठीक, क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं आए तो भी ठीक, अनसब्सक्राइब करना है और अपना आगे निकल जाना है, लाइफ में रुकना थोड़ा ना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। किसी के माइंड में क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप हाई करके मैसेज पूछ सकते हो, आपको मैं या मेरी सपोर्ट टीम जैसे अवेलेबल होते हैं आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। बाकी बात रही ब्रोकर्स की, तो इंडियन ब्रोकर्स जो बेस्ट हैं उनकी लिस्ट मैंने नीचे दिया, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग के बाद में इन नंबर पर अपडेट कर देना कि मैंने आपके साथ अकाउंट ओपन किया है, देन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग कराई जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। बताना चाहूँगा जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं वो बुक्स में नहीं होती, मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, वो बुक्स में होती ही नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल ट्रेडर की अपनी कुछ कस्टम स्ट्रैटेजीज एंड लॉजिक्स होते हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है। सो अकाउंट ओपन करोगे तो लिंक पे जाकर करना और वहाँ से इस नंबर पे मैसेज कर देना, भाई तुम्हारे अंडर अकाउंट खोला है, हमें अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।